हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका चैप्टर आर्टिकल आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें आपके एक पॉइंट हुआ था, डेफिनिट आर्टिकल चल रहा था, दे आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल चल रहा था आपका दे। ध्यान देना। इसमें देखिए आप पॉइंट नंबर 2, अगले पॉइंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, मस्जिद। मॉस्क जो होती है वो होती है आपकी मस्जिद, प्रिजन होती है आपकी जेल, मार्केट आगे अपना वेट, ETC, और है आपका हॉस्पिटल, ETC। इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज, प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इनसे पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते, इनसे पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ध्यान देना। स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन, मार्केट, बेड, हॉस्पिटल, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है, सर्वप्रथम किस उद्देश्य के लिए इनको तैयार किया गया है, अगर उसी उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। यदि इनका प्रयोग डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है तो इनसे पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। नोट, लेकिन इनका प्रयोग डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है। तो इनसे पूर्व द आर्टिकल लगाते हैं।
देखिए, यदि इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाता है जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। यदि इनका प्रयोग यदि डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है तो इनसे पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट in college. The children were playing cricket in college. In college. The children were playing cricket in college. बच्चे कॉलेज में क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि कॉलेज का निर्माण पढ़ाई के लिए किया गया है, खेलने के लिए नहीं किया गया। यहाँ पर इसका प्राइमरी उद्देश्य काम नहीं कर रहा है, डिफरेंट उद्देश्य काम कर रहा है, यानी भिन्न उद्देश्य काम कर रहा है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेक्ट है, किया जाएगा। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से किया जाता है, द प्रिंसिपल was teaching in college, तो ध्यान देना है यहां पर अब कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होगा। द प्रिंसिपल प्राचार्य वॉज टीचिंग पढ़ा रहा था, इन कॉलेज कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो अब यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, ये कॉलेज का प्राइमरी उद्देश्य है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा अगर ये काम करता है तो। जैसे देखिए और भी सेंटेंस है काफ़ी। देखिए, द पेशेंट was sent to blank hospital The patient was sent to hospital. We went to blank hospital to meet the patient. ध्यान दीजिए दोस्तों, द पेशेंट वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट जो मरीज था उसको हॉस्पिटल भेजा गया। अब तो मरीज है, हॉस्पिटल का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो मरीज को एडमिट करना ही होता है ना, और मरीज का जो स्थान होता है वो हॉस्पिटल ही होता है। प्राइमरी उद्देश्य काम कर रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट, हम हॉस्पिटल पेशेंट से मिलने के लिए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटल है पेशेंट से मिलने के लिए गए,
अब हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब अभिकर्ता जो कौन है, कार्य करने वाला हम है, तो हमारा काम क्या है, हॉस्पिटल से पेशेंट से मिलने का है। तो यहाँ पेशेंट से मिलने का स्थान बनाया है किसको, हॉस्पिटल को, जबकि हॉस्पिटल एक मरीज के एडमिट होने का स्थान है, ये किसी मिलने का स्थान नहीं है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंट पर्पज काम कर रहा है, यानी कोई दूसरा उद्देश्य काम कर रहा है, प्राइमरी पर्पज काम नहीं कर रहा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर प्रयोग में नहीं किया गया है। तो इससे पहले यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, जैसे देखो, आई was sleeping in bed. I sat on bed. देखिए, आई वॉज स्लीपिंग इन द बेड, मैं बेड में सोया हुआ था। बेड वास्तव में सोने का स्थान है। बेड का प्रयोग सोने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले यहां पर कोई आर्टिकल डिनोट नहीं हुआ। सेकंड, आई सेट ऑन द बेड, मैं बेड पर सेट था, मतलब बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पर जो सेट जो है, ये बेड कोई बैठने की जगह नहीं होती है, सोने की होती है। बेड का जो प्राइमरी पर्पज है वो स्लीपिंग है, नॉट ए सेटिंग। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने देखा कि इसका प्रयोग सेट के लिए किया जा रहा है, सिटिंग के लिए किया जा रहा है, यानी बैठने के लिए किया जा रहा है, जो कि इसका डिफरेंट पर्पज है, यानी कोई दूसरा उद्देश्य काम कर रहा है, भिन्न उद्देश्य काम कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले आपका द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। पॉइंट, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं। द आर्टिकल का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। ओके, इस चीज को समझना है। देखिए, जैसे कालिदास was the greatest poet of India. Poet in Sanskrit. कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत का महानतम कवि था।
तो आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत, यानी कि संस्कृत में एकमात्र महानतम कवि कालिदास था। तो देखिए यहां पर आप देखते हैं कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेट की। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले दोस्तों द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहां, जैसे देखिए यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, आप मेरे कॉलेज के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। तो ध्यान दीजिए यहां पर बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट से पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसके दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद हैं जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो देखिए उन अपवादों को ध्यान दीजिए, अर्थात नोट, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, डिग्री से पूर्व पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, प्रोनाउन का प्रयोग किया हो, तो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व डिग्री से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए या एन, यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, जैसे देखिए सेंटेंस, यू आर माई ब्लैंक बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, लेकिन इससे पहले यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आएगा ओनली। और देखिए इसका एक नोट और ध्यान रखना है, एक नोट और इसका आपको याद रखना है। देखिए वो नोट क्या है, ये रहा नोट, नोट है आपका यदि आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, यानी कि कहने का तात्पर्य है मच का प्रयोग यानी मोस्ट, आप मच की जगह लगाएं मोस्ट, क्योंकि मच की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। मोस्ट का प्रयोग
बेरी के भावार्थ में किया जाता है। करते हैं तो मोस्ट से पहले, मोस्ट से पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, दे का प्रयोग नहीं। ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। वो देखिए कैसे, इट इज ए मोस्ट reference book for you। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ की पुस्तक है, तो मतलब इसका जो मीनिंग्स निकला है वो निकला है बहुत, यानी वेरी। तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि यहां पर मोस्ट से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस मीन्स संदर्भ की पुस्तक है, ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ की पुस्तक है दोस्तों। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और अब्बास स्वरूप कहीं नहीं किया जाता है। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 2 पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट ये है आपका, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व। जैसे देखिए सेंटेंस, यू आर ब्लैंक better than राम। यू आर बेटर देन राम, आप राम से अधिक अच्छे हो। बेटर यानी गुड का कंपेरेटिव होता है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां पर बेटर का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री के लिए किया गया है। तो यहां पर कंपेरेटिव डिग्री के लिए जब इसका प्रयोग किया गया है तो इससे पहले यहां कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हर, यानी आप उससे अधिक इंटेलिजेंट हो। तो यहां पर जब इसमें एक प्रॉब्लम है, जब कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच तुलना करती है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से किसी एक को निश्चित करने के लिए किया जाता है तो द आर्टिकल यूज करते हैं। देखिए इस पॉइंट को,
देखिए नोट, यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक को निश्चित किया जाता है, किसी एक को निश्चित करवाता है, करता है, तो उससे पूर्व तो कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व दे आर्टिकल लगाते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग यदि दो व्यक्ति वस्तु स्थानों में से किसी एक को निश्चित करने के लिए किया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, देखिए दोस्तों, sees better, sees the better of the two girls. She's better यानी she's the better of the two girls, वह दो लड़कियों में से सबसे अच्छी लड़की है। तो आपने देखा कि यहाँ पर बेटर जो है वो कंपैरेटिव है, लेकिन यहाँ ऑफ दैट टू आने पर यहाँ दो में से किसी एक को निश्चित करवा रहा है, दोनों की तुलना नहीं कर रहा है। जब दोनों की तुलना नहीं कर रहा है तो यहाँ पर दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, you are the more intelligent of the two boys, of the two students। आप उन दो विद्यार्थियों में से सबसे होशियार विद्यार्थी हो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर मोर जो है ऑफ द टू यानी दो में से किसी एक को निश्चित कर रहा है, तो द आर्टिकल लगाया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री, देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए किया जाए तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है, मोस्ट का प्रयोग वेरी के भावार्थ में किया जाता है, तो दे नहीं ए लगाया जाता है।
कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से किसी एक को निश्चित करता है तो वहां पर उससे पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, राजस्थान is situated in Western India राजस्थान जो है वो आपके पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता है। तो आपने देखा कि राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन जो होती है कोई एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु का नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन आपके एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान का नाम जो होता है ये अनकाउंटेबल है, इसकी गिनती नहीं होती है क्योंकि एडवांस सिंगुलर होता है। तो इससे पहले यहां कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज समझ लेना है, यदि नोट लिखिए, इसका नोट, प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग मेटाफर, यानी कि किसी को मेटाफर रूपक होता है सिमली, उपमा, उपमा यानी कि सिमली, सिमली यानी उपमा देने के लिए
देने के लिए किया जाता है, तो इससे पूर्व द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, देखिए किस तरीके से आता है। शी इज कॉल्ड माधुरी दीक्षित ऑफ आवर कॉलेज। उसको अपने कॉलेज की माधुरी दीक्षित कहा जाता है। तो यहां पर समझिए कि माधुरी दीक्षित जो है एक गर्ल्स का नाम है, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन है, ये एक्ट्रेस है। तो आप देखते हैं कि इसकी उपमा दी जा रही है इसको। तो उपमा किसकी दी जा रही है? माधुरी दीक्षित की। जिसकी उपमा दी जाती है उससे पहले द आर्टिकल आता है, तो द आर्टिकल यहां यूज किया जाएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, देखिए एक सेंटेंस और, Zaporizhzhia is the Paris of India। भारत का पेरिस कौन है? कि जयपुर को कहा जाता है। तो यहां पर पेरिस एक शहर का नाम है, लेकिन उसको जयपुर को उसकी उपमा दी गई है। तो उपमा किसकी दी गई है? पेरिस की दी गई है। तो इससे पहले द आर्टिकल आएगा, तो यहां पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा दोस्तों। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टिक्ट या मेटीरियल नाउन नाउन्स का प्रयोग ऑस्टिक या मैटेरियल नाउन का प्रयोग से पूर्व, यानी कि इसको इस तरीके से देखिए, ऑस्टिक या मैटेरियल नाउन को या तो ऑस्टिक यानी भाववाची या मैटेरियल पदार्थवाची, यानी कि ये तो होती है आपकी भाववाची और ये होती है आपकी पदार्थवाची। नाउन, इन दोनों में से कोई भी नाउन का प्रयोग नाउन को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी
व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इनसे पूर्व द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप ध्यान देते हैं, नोट अस्टेट यानी भाव बाची या मटेरियल यानी पदार्थवाची से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। पहला नियम तो ये है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखो औस्टिक नाउन और मेटेरियल नाउन ये दोनों अनकाउंटेबल है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। यदि इनको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जोड़ दिया जाता है तो द आर्टिकल लगाते हैं। तो देखिए पहले तो ये सेंटेंस, बटर water is essential for every living thing। ये सेंटेंस बताया गया था आपको। यानी पानी प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो वाटर ये क्या है, मेटेरियल नाउन है, इससे पहले यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, देखिए यदि इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है तो इससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। देखो यहां वाटर ऑफ दिस बेल, यानी इस कुएं का पानी वाज पॉल्यूटेड, प्रदूषित किया गया था, बाय द वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों के द्वारा। तो पानी को किससे जोड़ दिया है मैंने, कुएं से, तो यहां क्या आएगा, द आर्टिकल। देखिए और ऑस्टिक नाउन, भाववाची संज्ञा, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो ध्यान दीजिए यहां ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका प्रयोग यदि इस तरीके से कर देता हूं मैं, ऑनेस्टी
ऑफ द वर्कर्स was felt in his work तो यहां पर ऑनेस्टी जो है वो आपके वर्कर से जुड़ चुकी है, तो यहां पर इससे पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि अगर मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है, यानी उसको किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं जोड़ा जाता है, एज अनकाउंटेबल नाउन यूज की जाती है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन यदि इन दोनों अनकाउंटेबल नाउन को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से जोड़ दिया जाता है तो इनसे पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। ओके, थैंक्स। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।